हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुजों के बारे में, जिसमें हमने त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज की जो मेन प्रॉपर्टी थी समरूपता, उसके बारे में पढ़ा। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करी, थेस प्रमेय जिसे हम कहते हैं, और हमने उस पर सवाल करने भी सीखे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो त्रिभुज होता है उसकी समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियां होती है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, जिससे हम ये बता देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो बच्चों, इसकी 3 कसौटियां होती है। ठीक है, मतलब 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 कसौटियां होती है। उन तीनों कसौटियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है हमारी कोण कोण कोण। इसे ट्रिपल ए से हम दिखाते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी कि ए। तो पहली कसौटी हमारी क्या है, वो हमारी ए है। ये क्या कहती है, ये क्राइटेरिया क्या बताता है, ये कहता है कि यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण समान हो या फिर त्रिभुज समान कोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि जो बहुभुज अगर हमारे पास कोई है तो उसे हम समरूप कैसे दिखाते हैं। तो बहुभुज को समरूप दिखाने के लिए 2 कंडीशन होती है। एक तो उनके हमें संगत कोण बराबर दिखाने होते हैं, दूसरा उनको जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात को हमें बराबर दिखाना पड़ता है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। लेकिन त्रिभुज में अगर हम एक कंडीशन को भी मान ले, प्रूव कर दे, तो दूसरी ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो बस ये जो क्राइटेरिया है यही वो चीज है कि अगर इसमें हम एंगल को, संगत कोण को बराबर दिखा दे तो जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होंगी। तो हमें लेकिन इसमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि अगर 2 त्रिभुज है, समान कोणिक है, वो त्रिभुज समान कोणिक मतलब जिनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी भुजाएं भी समानुपातिक होंगी और वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखो, हमारे पास ये एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा एक त्रिभुज है डी ई एफ। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब इस प्रमेय को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो दिया है, क्या दिया है हमें, कि जो 2 त्रिभुज है उनके संगत कोण बराबर दिए। अगर हम मान लें कि ये हमारे पास वो 2 त्रिभुज है, तो संगत कोण मतलब दिया है क्या, कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक है, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, मतलब ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर होगा सी ए बटे एफ डी। ये हमें प्रूव करना है। और फिर इसके साथ साथ क्या बताना है कि ये कैसे होंगे, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, हमें क्या किया हमने, कि ये इन्होंने दिया हुआ है, हमने लिख दिया क्या दिया हुआ है, कि एंगल्स जो है वो संगत कोण बराबर है। सिद्ध क्या करना है हमें, उन्हें उनकी भुजाओं को समानुपातिक दिखाना है, और इससे वो क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब आगे इसे हम हल करते हैं, इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। बच्चों, अब इस प्रमेय को हम हल करते हैं। ठीक है, हल करने से पहले हम थोड़ी सी इसमें रचना कर लेते हैं। आपको ये तो पता है कि हमारे पास क्या है, कि त्रिभुज है। तो मैं यहाँ त्रिभुज बना देती हूँ एक। मेरे पास एक ये छोटा त्रिभुज है ए बी सी। अब मैंने एक बड़ा त्रिभुज बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपस में, मुझे प्रूव करने हैं डी ई एफ कि ये समरूप है। अब इसमें आपको रचना क्या करनी है, इसमें आपको रचना करनी है कि जो हमारी लेंथ है ये ए बी के बराबर मुझे इस वाली भुजा पर ए बी ड्रॉ करना है। इतना हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है ए बी। ठीक है, ये जो है हमें जो ए बी है और डी बी जो है वो बराबर हमें खींचनी है। ऐसे ही हमें ए सी बराबर, इतनी ए सी के बराबर ही यहाँ पे एक दूसरी हमें रेखा ड्रॉ करनी है ना। तो इसे हम मान लेते हैं, कुछ और नाम देते हैं इसे P और इसे Q।
जो डी क्यू है वो किसके बराबर होगा, वो ए सी के बराबर होगा। और इस रेखा को मैंने मिला दिया पी क्यू, एक तरह से क्या इसके समानांतर है। तो हमने इसमें आप पॉइंट क्या लिखोगे, रचना में क्या लिखोगे कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू खींचा आपने, है ना, ये दोनों लाइन आपने ड्रॉ की, ये आपकी रचना हो गई है। अब पी क्यू को जोड़ दिया है तो पी क्यू क्या हो गया, और इसमें जो ये दो एंगल है, एंगल ए और एंगल डी, तो बराबर ये, वैसे भी इसमें दिया हुआ है ये कैसे संगत कोण है, तो ए डी के, बी ई के और सी एफ के जो है वो बराबर है, ये हमें गिवन है। तो अगर इस तरह से है तो आप ये भी तो कह सकते हो भाई ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये तो बिल्कुल एक जैसे हो गए, ये तो सर्वांगसम हो गए ना। हमने डिफरेंस बताया था कि सर्वांगसम और समरूप में क्या होता है। तो सर्वांगसम क्या होता है, जिसमें आकार और माप दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, मतलब डुप्लीकेट आकृतियां। और समरूप उसमें आकार तो एक जैसा होता है लेकिन माप अलग अलग हो सकती है। तो ये इस त्रिभुज के पूरे के समरूप तो होगा क्योंकि आकृति एक जैसी है, लेकिन ये बड़ा ये छोटा है, और सर्वांगसम होने के लिए इतना ही बड़ा दूसरा त्रिभुज चाहिए। तो हमने इसके ही जैसा दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें साइड ए साइड एंगल साइड की जो सर्वांगसम है उसकी प्रॉपर्टी लग गई है। ठीक है, तो क्या मिला है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के, किससे, एस ए एस सर्वांगसमता। ठीक है, जैसे हम ये क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ना समरूपता के, ऐसे ही आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे सर्वांगसम होने की क्राइटेरिया भी। ठीक है, तो उसमें एक हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हो दो त्रिभुज के तो वो सर्वांगसम होते हैं। तो ये दो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इन दोनों की साइड, दो साइड बराबर होगी, यानी कि एस और एस ये दोनों साइड क्या हुई, बराबर होगी, और एक इसमें एंगल, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो गया है, इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, है ना, मेन उत्पत्ति हमारी क्या होती है, ये हमने सिर्फ यहाँ पे रचना करी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, रचना में हमने ये लाइन ड्रॉ करी और एंगल को दिखा दिया, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अब पी की जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो एंगल जो पी है वो ई के बराबर होगा, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और एक दूसरी लाइन उन्हें कट करती है तो ये जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। दूसरा एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के और बराबर एंगल क्यू के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे कि ये इसके बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ई बटे डी पी बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू लिख सकते हैं हम। पी ई बटे डी पी, पी ई बटे डी पी बराबर क्यू एफ बटे क्यू डी या डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया जिसमें एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई है। तो हम इसके रेशो को आपस में बराबर लिख सकते हैं, किससे, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से हम इसे क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये अनुपात मिल गया है, इस अनुपात में हम दोनों तरफ एक जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम एक जोड़ लेंगे और इसमें भी हम एक जोड़ लेंगे, इसे ऐसे लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई प्लस डी पी बटे डी पी बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू बटे डी क्यू। अब हमें क्या मिलेगा, ई पी और डी पी
भाई ईपी और डीपी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं पूरे को। तो ये हो जाएगा डीई बटे डीपी बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये यानी कि डीएफ बटे डी क्यू। अब हमारे पास ये आ गया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसे मैं मिटा देती हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये मिला है, ठीक है। अब इसे इसे हम उल्टा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डीपी बटे डीई बराबर डी क्यू बटे डी एफ, हमें ये मिला। अब आप डी एफ और ये डी क्यू, ये हमारे पास डी क्यू यहाँ पे और डीपी यहाँ पे, ये हमने क्या करी थी, रचना करी थी, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डीपी की जगह ए भी लिख सकते हैं और डी क्यू की जगह हम ए से लिख सकते हैं। तो बस हम यहाँ पे यही लिखेंगे, डीपी की जगह हमने लिखा ए बी बटे डीई और डी क्यू की जगह हमने लिखा ए सी बटे डी एफ, ठीक है। और अब ये हमें क्या मिल गया है, देखो ये है ए बी बटे डीई और ए सी बटे डी एफ और ये मिल जाएगा हमें बी सी बटे ई एफ और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या ये दोनों जो हमारे त्रिभुज है ये कैसे होंगे, भाई हमें दिया हुआ था कि इनके जो कोण है, संगत कोण जो है वो बराबर है, तो हमने इनकी भुजाओं को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया है। तो भुजाओं का अनुपात जो बराबर हो गया, तो अब क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के, ठीक है बच्चों, ये इसके समरूप होगा। हमने इसमें क्या करा, जो भी हमारा ये कोण का जो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट में था कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे, मतलब अगर हमें दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए हुए हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो हमने जो दिया था पहले वो लिखा, जो सिद्ध करना था वो लिखा, फिर हमने ये रचना की कि इसके बराबर ये इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिया, हमने सर्वांगसम दिखा दिया, सर्वांगसमता SAS प्रॉपर्टी लगा के इसको हमने सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है। फिर ये दोनों लाइन कैसे पैरेलल है, इसमें हमने थेल्स थ्योरम लगा दी, बीपीटी लगा दी, बीपीटी लगाने के बाद हमने +1 करा दोनों तरफ, +1 करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ गया। अब इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि डीपी जो है वो एबी के बराबर और डीक्यू जो है बराबर एसी के, और ये इसके बराबर होगा, तो हमने बस ये रेशियो लिख दिया। तो क्या हुआ हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के। अब नेक्स्ट जो इसकी कसौटी है वो बताती है हमें साइड साइड साइड, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। उसमें क्या करेंगे, उसमें भुजा का समानुपात दिया हुआ है, उसमें हम एंगल को बराबर दिखाएंगे, जो उसके संगत कोण है उसे हम बराबर दिखाएंगे। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है वो है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इसे हम SSS से भी दिखाते हैं। ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी कोण वाली है उसके बिल्कुल उल्टा है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो ये त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, मतलब इनके जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। उसमें हमें संगत कोण बराबर दिए थे, हमें समानुपातिक सिद्ध करके समरूप बताना था। इसमें समानुपातिक दिया हुआ है, संगत कोण प्रूव करके हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं इसमें कि क्या दिया है, ठीक है, कि दो त्रिभुज है, हमें वो दिए हैं। मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीईएफ है, कि जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक है, समानुपातिक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं समानुपातिक होगी, ए बी बटे डीई, भाई हमारे पास ये दो त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, तो ये समरूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये दिया हुआ है, समानुपात बराबर है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के,
एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल इफ के। एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो क्या मिलेगा, अतः ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा ट्रायंगल डीईएफ के। ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे और फिर उसमें उत्पत्ति देखेंगे, उसकी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। बच्चों अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज है इससे डी ई एफ। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इन्हें समरूप दिखाना है। दिया हुआ क्या है कि ये समानुपातिक है, कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये और ये भुजा बटे ये भुजा, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है, इसमें जो कोण है, संगत कोण है, उन्हें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या कर लेंगे कि जो डी ई है, डी ई के बराबर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमने बिंदु लगाया, और ए सी के बराबर, मतलब ए सी जो भुजा है उस पर डी एफ के बराबर, तो इसे मैं पी मान लेती हूँ, इसे क्यू, और इसे हमने मिला दिया। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक तरह से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर भी होगा। ठीक है, अब रचना में हमने क्या करा कि हमने डीई बराबर खींची एपी और डी एफ बराबर ए क्यू खींच लिया है। ठीक है, इसका यूज आगे होगा। और जो पी क्यू है वो पैरेलल है हमारा बीसी के। ठीक है, वो पी क्यू जो है हमारा पैरेलल किसके, बीसी के है। अब हम देखते हैं इसे कैसे सिद्ध करते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। उपपत्ति, तो बच्चों जब ये इसके पैरेलल है, ये मुझे इसके पैरेलल है, तो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं, थेरेस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वो क्या होगी, एपी बटे बीपी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी बाय बीपीटी। ठीक है, अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीपी बटे एपी बराबर क्यूसी बटे ए क्यू, और दोनों तरफ हम इसमें एक जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा बीपी बटे एपी प्लस ए बराबर क्यूसी बटे ए क्यू प्लस ए। ऐसे हम लेके हल करेंगे, तो बीपी प्लस एपी बटे एपी बराबर क्यूसी प्लस ए क्यू बटे ए क्यू। तो ये क्या हो गया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, नीचे क्या है हमारे पास ए पी, इसे हम क्या लिखेंगे भाई क्यूसी और क्यूसी, और ये हमारे पास हो गया ए सी और बटे में ए क्यू, ये हमें मिल गया है। अब आप ये हमें रिलेशन दिए हुए हैं जो हमने रचना करा है, उसमें आप मान रख सकते हो। एपी की जगह आप क्या रख सकते हो, डी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी बटे डी बराबर, अब ए सी बटे ए क्यू है, तो ए क्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, डी एफ, तो ए सी बटे डी एफ। क्लियर है, ये हमने कहाँ से लिया, रचना से। जो हमने रचना की थी उसमें हमने इन भुजाओं को बराबर मतलब रेखा खींच ली थी, तो उनसे हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास ये निकल के आया है। अब बच्चों हम इसमें करेंगे, ये हमारा त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे एपी लिख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे एपी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बीसी बटे पी क्यू लिख सकते हैं, बीसी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। भाई एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज है और एक ही छोटा त्रिभुज है, तो बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात बटे छोटी त्रिभुज की भुजा का अनुपात, ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो ये भी बराबर होगा इसमें। अब एपी जो है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे एपी की जगह आप लिख देंगे डीई बराबर बीसी बटे पी क्यू, ये हमने लिख दिया है। अब हमें ये भी पता है कि जो ए बी
ए बी बटे डी ई है वो बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे पी क्यू, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं। कैसे, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज एबीसी में हमने ये करा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। अब बी सी बटे ई एफ हो गया तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी क्यू ई एफ के बराबर आ गया। इन दोनों समीकरण से आप देखो, इससे और इससे देखो, हमने यहाँ पे लगाया कि त्रिभुज एबीसी में ये भुजा बटे ये और ये भुजा बटे ये, हमारा ये आ गया। पी क्यू की जगह मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये ए पी की जगह हम डी ई लिख सकते हैं। दूसरा, अगर ए बी और बटे डी ई हम इस तरह से लगाए तो ए बी बटे डी ई बराबर क्या होगा, बी सी बटे ई एफ, ये भी होता है। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण मिल गई है। अब इन दोनों समीकरण को बराबर रखेंगे हम, इन दोनों समीकरण को हम बराबर रखेंगे तो बी सी से बी सी गया तो पी क्यू बराबर ई एफ आ गया। ठीक है, क्या आया हमारे पास, पी क्यू बराबर ई एफ आया। एक बार मैं और इसको क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, उपपत्ति में हमने बीपीटी लगाई क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल थी। ठीक है, फिर हमने इसको उल्टा किया, दोनों तरफ हमने +1 किया, फिर हमारे पास ये रिलेशन बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी मान रख दी, ए पी बराबर डी ई होता है और ए क्यू बराबर डी एफ होता है, तो हमें ये मिल गया है। अब हमने इस त्रिभुज में हमने जो समानुपातिक रेशियो होता है वो लगाया। ये बड़ा त्रिभुज है ए बी सी और ये छोटा त्रिभुज है ए पी क्यू। तो इसमें जब हमने रेशियो लगाया तो ए बी बटे ए पी आया, ए बी बटे ए पी आया और बी सी बटे पी क्यू आया, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें पता है कि जो ए पी है वो डी ई के बराबर है, हमने उसको लिख दिया, ये बराबर ये पहली समीकरण हो गई है हमारे पास। अब इस पूरे त्रिभुज में और इस पूरे त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, तो ये आ गया। अब आप देखो ये और ये दोनों बराबर है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, बराबर लिख सकते हो। जब आप इसे और इसे बराबर लिखोगे तो BC से BC गया, यानी कि हमें क्या मिला, PQ बराबर EF मिल गया है। ये जो है PQ वो EF के बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब त्रिभुज APQ में, त्रिभुज APQ और त्रिभुज DEF में, इसमें आप देखो हमने रचना की थी, हमें पता है त्रिभुज APQ व त्रिभुज DEF में भाई AP बराबर क्या है, DE, AP बराबर DE, AQ बराबर क्या है, DF और PQ बराबर क्या है, EF, ये हमने अभी निकाला है, PQ बराबर EF। तो भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बिल्कुल एक जैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, है ना। सर्वांगसम के जो क्राइटेरिया है कौन सा, SSS, भुजा 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 वाला, तो ये वो हो गए हैं। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई है तो इनके कोण भी कैसे होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके कोण भी बराबर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें ये दोनों कैसी समांतर है। अब वही हमारी प्रॉपर्टी कि दो समांतर लाइन है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा और Q जो है वो C के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, वो समरूप होंगे। ठीक है, हम इसमें आगे लिख देते हैं, बस हमें आगे क्या लिखना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कोण है संगत कोण को बराबर दिखा देना है। ठीक है, कोण A बराबर कोण D हमें पता ही है, कोण P बराबर कोण E बराबर कोण B, ये इसके बराबर और इसके बराबर है। ठीक है, कोण Q बराबर कोण C बराबर कोण F, तो त्रिभुज क्या होंगे हमारे, ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन आप इसको पॉज करके नोट करके समझना है इसे। बस तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले करा था, उसका हमने इसमें उल्टा लेके इसको सिद्ध किया है।
ठीक है, पहले सबसे पहले हमने उसमें भी रचना की थी, इसमें भी हमने रचना की है। उसमें हमें एंगल्स दिए हुए थे, हमने भुजाओं को बराबर दिखाने की कोशिश की। इसमें हमें भुजाएं दी हुई थी, हमने उसमें एंगल्स को बराबर दिखा दिया है। और एंगल्स को बराबर कैसे दिखाया, पहले भुजाओं को बराबर दिखाने की कोशिश की है ना, और उनको सर्वांगसम भी दिखाया। इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखाया, तो इनके एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। और ये कैसे एक दूसरे के समांतर है, तो ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, इनके बराबर है तो ये इनके भी बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये समरूप होंगे। बच्चों ये हमारे पास थर्ड प्रमेय है, तीसरी प्रमेय है कसौटी वाली, है ना। ऐसे भुजा कोण भुजा समरूप होने की जो क्राइटेरिया, उसकी थर्ड ये प्रमेय है। अभी तक हमने 2 प्रूव की है, जिसमें हमने कोण वाली हल की है, साइड भुजा वाली जो है वो हल की है। अब इसमें क्या है, भुजा कोण भुजा, मतलब 2 तो भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं बराबर है, अनुपात बराबर है, सॉरी। और 2 जो त्रिभुज है उनका एक कोण बराबर है। मतलब हमारे पास अगर 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इन दोनों का अनुपात, मतलब हमें दिया हुआ है कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। इन 2 भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। और ये कोण इन दोनों भुजाओं से ही, उन भुजा युग्मों द्वारा जो ये आंतरिक कोण बना हुआ है, कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है। बच्चों इसे ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले 2 किए बिल्कुल उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, पहले में हमें एंगल वाला था, है ना, ये भुजा, फिर हमने भुजा वाला किया, अब इसमें भुजा और एंगल दोनों आ गए। तो इसमें हमें इन भुजाओं का जो समानुपात है उसे बराबर दिखाकर इन एंगल्स को भी, संगत जो कोण है उसे भी बराबर दिखाना है कि कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होगा, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा। इसमें भी आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उसमें भी आप रचना करेंगे कि जो छोटा एंगल है उसी के जैसा, छोटा जो ट्रायंगल है उसी के जैसा एक बड़े ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल आप बना देंगे, ठीक है। फिर उसको आप सोल्व करके ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, आप इसे घर पे ट्राई करें। तो हमारे ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, तीनों जो क्राइटेरिया है, इनका यूज हम करते हैं अपने सवालों को हल करने में। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे संबंधित सवाल हल करेंगे, जिसमें हम इन तीनों क्राइटेरिया का यूज भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।